रात की खामोशी में समंदर का पानी हवाओं के साथ टकरा रहा था। अंधेरा गहरा था और एक कश्ती मौजों पर लड़खड़ा रही थी। इसमें तमीम दारी और इनके साथी सवार थे। 3 दिन तक समंदर ने उनका पीछा किया। आखिरकार वो एक पुरसरार जजीरे पर उतरे। जजीरा सन्नाटा, खामोशी और खौफ से भरा हुआ था। फिर अचानक झाड़ियों में कोई हरकत हुई। एक अजीब व गरीब मखलूक नमूदार हुई, बाल पूरी तरह जिस्म को ढांपे हुए, बोलने के काबिल मगर पहचाने नहीं जाते। उसने कहा, मैं अल जसासा हूँ। वो सब खौफ से कांप गए। अल जसासा ने इशारा किया, चलो कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो एक गार नुमा जगह में दाखिल हुए और वहाँ एक बहुत बड़ा इंसान जंजीरों में बंधा हुआ बैठा था। बाल घुंघराले, चेहरा सुर्ख, आंखों में खौफनाक चमक। वो गरजती हुई आवाज में बोला, मैं तुमसे सवाल पूछूंगा और तुम सच बताना। उसने एक के बाद एक सवाल किया, समंदर, खेत, दरिया, अर्ब के हालात, और आखिर में उसने कहा, वक्त करीब है, मुझे जल्द निकलने की इजाज़त मिल जाएगी। जब मैं निकलूंगा तो दुनिया को 40 दिन में घूम लूंगा। मैं हूँ मसीहुद्दज्जाल। तमीम वादी के जिस्म से जैसे जान निकल गई। ये थी दुनिया के सबसे बड़े फितने की पहली झलक। वो मदीना पहुँचे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब बताया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े हुए और फरमाया, तमीम दारी ने वही देखा जो मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में बताता था। सही मुस्लिम। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल की निशानियां बताई। वो एक आंख से काना होगा, इसकी जन्नत हकीकत में जहन्नुम होगी और जहन्नुम हकीकत में जन्नत होगी। मुस्लिम शरीफ। दुनिया में फितना बढ़ता गया। जंगें, भूख, कहत, अंधेरा, और फिर एक दिन जमीन फटती महसूस हुई। आसमान लरज उठा और वो आखिरकार निकल आया। एक आंख बुझी हुई, दूसरी आंख आग की तरह सुर्ख। वो चलता नहीं, जमीन को रोकता था। जहाँ जाता बारिश बरस जाती, जहाँ कहता खजाने जमीन से निकल आते। लोग चीखते, ये तो खुदा है। वो एक नौजवान को फाड़ डालता, फिर हाथ हिलाता और वो जिंदा खड़ा हो जाता। दुनिया इस फरेब में डूब गई, लेकिन मदीना इसके लिए किला था। फरिश्ते तलवारें लेकर इसके रास्ते में खड़े थे। वो धाड़ा, चीखा, मगर मदीने के दरवाजे इस पर बंद रहे। जब फितना अपने इंतहा पर पहुंचा, आसमान रोशन हुआ, सफेद नूर उतरा और फरिश्तों के परों पर हाथ रखे हुए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल हुए। दज्जाल इन्हें देखकर पिघलने लगा, बिल्कुल ऐसे जैसे नमक पानी में घुलता है। वो भागा, छुपा, चिल्लाया, रोया, लेकिन हकीकत से बच ना सका। लद के मकाम पर ईसा अलैहिस्सलाम ने उसे जा लिया। एक नेज़ा इसके सीने में पेबस्त हुआ